मुसलमानों, खासकर पाकिस्तानी और इंडियन कंट्रीज के लोगों, आंखें खोल कर देखो, ये जंग जो तुम सोशल मीडिया पर देख रहे हो, ये सिर्फ बम्बों और मिसाइलों की जंग नहीं, ये धोखे, मफादात और ताकत के खेल की वो कहानी है जिसमें सिर्फ वादे तो किए जाते हैं मगर पूरे नहीं किए जाते। कल तक दुनिया खुशी मना रही थी कि जंग रुक गई, लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर से आग भड़क उठी। और सबसे बड़ा सवाल कि वाकई जंग कभी रुकी थी या सब कुछ पहले से तयशुदा प्लान का हिस्सा था। मशरक़ वस्ता में जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ खबरें नहीं बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें ताकत, सियासत और मफादत सब एक दूसरे से टकरा रहे हैं। और इस पूरी सूरत हाल में एक बार फिर साबित कर दिया है कि आलमी ताकतें जब फैसले करती हैं तो वो असूलों पर नहीं बल्कि अपने मफादत पर करती हैं। हालिया दिनों में सबसे हैरानकुन बात यह सामने आई कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पर थी तो एक ऐसा मुल्क सामने आया जिसने हालात को संभालने की कोशिश की, और वो था पाकिस्तान। मुख्तलिफ सफारती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने दोनों ममालिक के दरमियान पैगामात पहुंचाई और जंग बंदी के लिए अहम किरदार अदा किया। वतन अजीज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मनीर ने सालसी का किरदार अदा करते हुए जंग को मुकम्मल रकवाने की कोशिश की। मजीद हैरानकुन बात तब सामने आई जब इटली के साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए जो किरदार अदा किया है वो इस काबिल है, इसे नोबल इनाम दिया जाए। यह बयान खुद इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। इस बात का सबूत आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि खातून एक वीडियो में दिखा रही है कि अब वक्त आ चुका है कि हम पाकिस्तानी अपनी पासपोर्ट छुपाएंगे नहीं बल्कि फख्र से दुनिया को दिखाएंगे। इनके मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, जहां 2 हफ्तों का सीज फायर करवाने में अहम किरदार अदा किया है। इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तानी नुमाया तौर पर सामने आए जिन्होंने जंग रुकवाने के लिए आवाज बुलंद की। इनका मजीद कहना है कि यह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमें इस पर फख्र भी होना चाहिए। यही वजह है कि ईरान में अवाम सड़कों पर निकल आए, खुशियां मनाई और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ तक कि हुकूमती सतह पर भी इस किरदार को सराहा गया। ईरान की अवाम पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने एक हाथ में पाकिस्तान का परचम उठाई थी जबकि दूसरे हाथ में ईरान का परचम उठाई थी और भाईचारे की मिसाल को कायम करते हुए पाकिस्तान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। यहाँ तक कि ईरान के एक सुपर इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर आकर उर्दू जुबान में पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करने लगी और पाकिस्तानी ब्रेड खाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं। ये वीडियो बाद में फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी सामने है जो बहुत कम लोग जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल ईरान पर दबाव डाल रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दे, क्योंकि ये रास्ता आलमी तेल की सप्लाई के लिए इंतहाई अहम है। अगर ये चंद घंटे भी बंद हो जाए तो दुनिया की मईशत हिलकर रह जाती है। ज़राए के मुताबिक ट्रंप ने ईरान को बार बार वार्निंग दी मगर हर बार ईरान ने इसको अपने जूते की नोक के नीचे रखा। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कहा, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ। ईरान ने जवाब दिया, हम कबूल नहीं करते। ठीक है, 48 घंटे ले लो। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। 1 हफ्ता, आखिरी मौका, ईरान फिर भी नहीं माना। 10 दिन, ये फाइनल ऑफर है, लेकिन ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहा। यहाँ से वाज़ेह होता है कि ईरान ने दबाव के बावजूद झुकने से इनकार किया और यही चीज़ इस तनाज़े को मजीद खतरनाक बना रही थी। इसके बाद अमेरिका की जानब से कुछ शराइत भी सामने आई जिन्हें ईरान के सामने रखा गया। इनमें शामिल था कि ईरान अपनी जौहरी सरगर्मियाँ महदूद करे, खित्ते में अपने असर और रसूख को कम करे और बाज़ ग्रुप्स की हमायत खत्म करे। दूसरी तरफ ईरान ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी ऐसी शर्त को कबूल नहीं करेगा जो इसकी खुद मुख्तारी के खिलाफ हो। ईरान का मौक़िफ़ था कि अगर इस पर दबाव डाला गया तो वो मजीद सख्त इक़दामात करेगा जिनमें हम अपने समुद्री रास्तों को बंदिश भी शामिल कर सकते हैं। फिर अचानक एक ऐसा लम्हा आया जब जंग बंदी की खबर आई, दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई। स्टॉक मार्केट्स ऊपर गई, तेल की कीमतों में नुमाया कमी आई और लोगों ने सुख का सांस लिया। ऐसा लग रहा था कि शायद अब हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये वो लम्हा था जब एक और बड़ा मोड़ आया, क्योंकि जंग बंदी के चंद ही घंटों बाद इसराइल ने लुबनान पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ चंद मिनटों में 100 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया और दर्जनों फायर जेट्स का इस्तेमाल किया गया। इसराइल का कहना था कि इसका हदफ लबनान नहीं बल्कि वहाँ मौजूद हिजबुल्लाह है जो ईरान का इत्तेहादी समझा जाता है। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, अगर जंग बंद हो चुकी थी तो फिर यह हमला क्यों किया गया? इसका जवाब इसराइल के अपने बयान में मौजूद है। इसराइल ने वाज़ेह किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग बंदी लबनान पर लागू नहीं होती, यानी एक तरफ जंग बंदी और दूसरी तरफ जंग जारी। माहिरीन के मुताबिक ये एक प्रॉक्सी वार है जिसमें बड़ी ताकतें बराह रास्त नहीं बल्कि दूसरे ग्रुप के जरिए लड़ती हैं। इस ग्रुप में लबनान एक मैदान जंग बन चुका है जहां असल मुकाबला ईरान और इसराइल के दरमियान हो रहा हो। मुसलमान
वहाँ पर किस तरह की जंग लड़ रहे हैं। और एक बात याद रखने वाली है कि मुसलमान हमेशा जंग से नहीं डरता, क्योंकि इसका ईमान अल्लाह पर मुकम्मल होता है। काफिर अपनी हिफाजत के लिए मौत से खौफ ज्यादा रहता है। वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली लोग मरने के खौफ से बैंकर्स में छुप रहे हैं। वो हर मुमकिन एहतियात कर रहे हैं, लेकिन खौफ इनके हर अमल में वाज़ेह है। इसके बरक्स ईरानी लोग अपनी सनती इलाकों में और हसास मुकामात पर खड़े हैं। वो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हैं और दुश्मन को ललकार रहे हैं। ईरानी दफाई निज़ाम अवाम की शमूलियत में नुमाया है। ईरानी शहरी फौजी मुश्तरका तौर पर दुश्मन का मुकाबला कर रहे हैं। ये मुजाहरा दिखाता है कि ईमान और हिम्मत किस तरह दुश्मन के खौफ को शिकस्त दे रहा है। ईरानी लोग अपने बड़े सनती इलाकों को मजबूत बनाने के लिए चेन बनाकर वहां पर खड़े रहे। ये स्ट्रेटेजिक तैयारी दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है कि ईरान आसान शिकार नहीं है। वीडियो में ये भी दिखाया गया कि ईरानी फौजी और शहरी मुत्तहिद हुए। ये इत्तेहाद दुश्मन के लिए नफसियाती दबाव पैदा कर रहा था। इसराइली लोगों का बैंकर्स में छुपना इनके खौफ की लामत समझा जा रहा है और ये जाहिर करता है कि काफिर ईमान पर नहीं बल्कि खौफ पर मुनहसर है। ईरानी लोग खौफ की बजाय अज़म और हौसले के साथ खड़े हैं। यह मंजर हमें सबक देता है कि ईमान किसी भी फौजी ताकत से बढ़कर है। ईरानी शहरी और फौजी दुश्मन के लिए एक मुतहदा दीवार बनकर खड़े हैं। ईमान और इत्तेहाद की ताकत से दुश्मन के इरादे को कमजोर कर रहे हैं। ईरानी लोग मौत के खौफ के बगैर अपने मुल्क की हिफाजत में मुस्तईद हैं। आखिर में वाज़ेह होता है कि मुसलमान खौफ ज़्यादा नहीं बल्कि दुश्मन को ललकारने के लिए तैयार हैं।